हेलो फ्रेंड्स। आईएसएम राजीव के इस वीकली एनालिसिस में आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे एफआईडीआई का पोजीशन क्या है और फिर उसके बाद में कुछ स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम एफआईडीआई के और क्लाइंट के पोजीशन अगर हम देखते हैं कि डेरिवेटिव्स में क्या है, तो क्लाइंट आपके जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में आपका 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, डीआई भी 44,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है और एफआई इन दोनों के बराबर ऑलमोस्ट लॉन्ग है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4,58,000 कॉन्ट्रैक्ट ये प्लस है क्लाइंट, और ये 70,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है आपका डीआई, और 1,55,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका एफआई लॉन्ग है। और यही डाटा अगर आप एक सप्ताह पहले का अगर चेक करेंगे तो ये करीब 2.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हुआ करते थे। मतलब ये है कि एफआई अब अपना लॉन्ग पोजीशन धीरे धीरे कम कर रहा है। इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि एफआई को अभी कोई स्टॉक उतना नहीं दिख रहा है, अंडर वैल्यूड स्टॉक जहां पे वो लॉन्ग करे। या दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि एफआई जो है सो मतलब धीरे धीरे जो है सो यहाँ पे अपना पोजीशन हल्का कर रहा है, ताकि अगर उसे कुछ भी अगर शॉर्ट करना हो या कुछ भी बैड न्यूज आता है तो वो उस पे रिएक्ट करेगा। वैसे एक चीज ये भी है कि यूएस में एक पैकेज आने वाली है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारा मार्केट जो है वो कोई भी चीज आने के पहले उसके बिहाफ में रैली करता है, और जब वो चीज आ जाता है देन हमारा मार्केट उस पर रिएक्ट करता है निगेटिवली। तो कितनी बार ऐसा भी होता है, पिछले आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे तो यूएस मार्केट फ्लैट बंद हो रहा है या निगेटिव में बंद हो रहा है, और हमारा मार्केट भी पिछले 1-2 दिन से यही कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए और पर्टिकुलर स्टॉक बेस आप काम कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर आने वाले 30 साल 40 साल की बात करते हो कि हमारा कंट्री जो है ना डेवलप्ड कंट्री बनेगा, तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टॉक हैं कि आप इस प्राइस पे भी लोगे तो आने वाले 25-30 साल में वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करोगे तो शॉर्ट टर्म में क्या है ना कि मार्केट में जब एक करेक्शन होती है और तब अगर आप एंट्री करते हो तो वहां से रिटर्न आपको और भी अच्छा मिलता है। अब हम जो बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे, जैसे कि ये इन्फोसिस का चार्ट है। ये 1 डे का चार्ट है और आप ये देख रहे हो कि 1 डे में धीरे धीरे करके इन्फोसिस ऊपर जा रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि इन्फोसिस अभी भी मार्केट में आपको और परफॉर्म करने के लिए तेज है, क्योंकि मेजर प्लेयर जो है वो यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं और ये वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट करने को तैयार है आपका इन्फोसिस। तो आप इसको देख सकते हो। दूसरा एक स्टॉक्स जो आपको दिखाऊंगा वो है आपका टीसीएस। टीसीएस की अगर आप बात करेंगे तो टीसीएस में भी आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। ये अपना जो है वीकली जो है लेवल जो है इसका 2817, ये उस लेवल को ब्रेक करने के लिए तैयार है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो वो है आपका सन फार्मा या बायोकॉन। अब सन फार्मा की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, दरअसल क्या है कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये इसने इस लेवल को ब्रेक किया, बट ये आपका उल्टा जो है सो आपका ये आप इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो या ये आप इसे ग्रेवस्टोन डोजी भी बोल सकते हो। और इसका कंफर्मेशन जो होता है वो नेक्स्ट कैंडल आपको करता है। ये हम वीकली चार्ट पे खड़े हैं। और अगर आप 1 डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो 1 डे पे सन फार्मा ने काफी अच्छा मूव किया है, और ये यहाँ इस लेवल को ब्रेक करके ये आपका गया हुआ था 600 लेवल के अराउंड गया हुआ था, बट ये वहां से एक सेलिंग प्रेशर आया है। और ये 9 का अगर ये 558 के लेवल को अगर ये होल्ड करता है तो फिर हम यहाँ पे एक बाइंग देख सकते हैं। हालांकि 3 दिन के बाद में एक डोजी बना है, तो इस पे आप एक नजर रख सकते हो। और कुछ स्टॉक्स में सेलिंग की बात करूंगा, उस सेलिंग में अगर आप देखोगे तो उसमें आपको टाटा मोटर मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने लगी है। तो अगर हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है, क्योंकि ये 9 के ईएमए के अब नीचे आ गया, नॉर्मली हम 9 और 20 के ईएमए के जब नीचे आता है तो हम ये मानते हैं कि अब ये स्टॉक धीरे धीरे बियरिश फेज में जा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर हम शॉर्ट भी करेंगे तो हमारा जो एसएल होगा वो 181 रुपये समथिंग का होगा। तो आप इसको देख सकते हो। और दूसरा एक स्टॉक है आपका हिंडाल्को।
आप हिंडाल्को देखोगे कि ये 9 के लेवल तक आया था और इसने डोजी बनाया। अगर हिंडाल्को जो है सो आपका ये जो लेवल है अगर 247 के लेवल के नीचे नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर आप इस स्टॉक पे भी नजर रख सकते हो शॉर्ट करने के लिए। मैं एक स्टॉक्स का और जिक्र करूंगा लॉन्ग करने के लिए, ये है आपका पीडी लाइट। आप देखोगे कि एशियन पेंट्स ने नया नया हाई मारा है और क्रूड के प्राइस जब नीचे रहते हैं तो एशियन पेंट्स को बहुत ही फायदा होता है। अब पीडी लाइट की बात करोगे तो इसको भी क्रूड नीचे रहने से फायदा होता है, और दूसरा एक चीज ये भी है कि अगर आप इसका सबसे बड़ा कंजम्पशन जो होगा वो आपका पेंट्स के साथ में मिलाकर इसका कंजम्पशन होता है, और साथ में जो भी कारपेंटर लोग यूज करते हैं तो वहां पे भी इसका काम होता है। बट क्या है कि अगर ये आपका ये जो लेवल है 1630 का जो लेवल, अगर ये 1630 के लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता है तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे आपका ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। तो मैं इसीलिए ये चीज बोल रहा हूँ कि अगर ये आपका वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये 1670 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये 1750 और 1800 के लिए ये रेडी है। तो आप इस स्टॉक पे नजर रख सकते हो। और मुझे एक स्टॉक और भी बहुत अच्छा लग रहा है, वो है आईटीसी। आईटीसी में मुझे 210 जब इसने इस लेवल को पार किया था, ये 1 वीक के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो इसने अपने प्रीवियस वीक के लेवल को इसने 210 का जो था इसका रेजिस्टेंस ये इसने इसको ब्रेक कर दिया, और मुझे लगता है कि ये 220 और 230 के लिए खड़ा है। तो आप इस पे नजर रख सकते हो। मैं इंडेक्स की बात अभी नहीं करूंगा इसलिए क्योंकि मुझे इंडेक्स में अभी कमजोरी दिख रही है। दरअसल हमारा मार्केट 2 बार जो है सो वो आपका 13,400 के लेवल को आपको सपोर्ट लिया है और वहीं से हमारा मार्केट घूमा है। तो दरअसल क्या है कि हमारा जो 13,400 का जो लेवल है वो लेवल हमेशा वो होल्ड नहीं करेगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसने भी ये डोजी बनाया है और ये भी एक प्रकार का डोजी, और 2 बार इसने 13,080 या मतलब 13,400 के लेवल का इसने सपोर्ट लिया है। और ये धीरे धीरे करके जो ये ऊपर जो जा रहा है ऊपर में जाकर के अब ये रुक रहा है। तो मुझे लगता है एक छोटा सा करेक्शन तो कम से कम बनता है, क्योंकि हमने यहाँ से रैली किया था 12,800 थे, तो ऑलमोस्ट वहां पे आना चाहिए। लेकिन इसके आने के पहले कुछ बैड न्यूज आएगा, कुछ भी बैड न्यूज आएगा। आपका हो सकता है कि आपका जीडीपी का नंबर बता दे, आईआईपी का डाटा बता दे, या कुछ और भी आपके बैड न्यूज हो सकते हैं। हो सकता है यूएस मार्केट में करेक्शन हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आपका कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए। तो कुछ भी बैड न्यूज आएगा तो मार्केट को एक जस्टिफाई होता है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, तो उसको एक बैड न्यूज चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है सो हमें थोड़ा सा इंडेक्स में कॉशियस रहना चाहिए, और पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप काम कर सकते हो, उसमें भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके अगर आप लॉन्ग करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। और दो स्टॉक्स का जिक्र मैं और करूंगा, एक है आपका रिलायंस। अगर आप ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री में मुझे सिमेट्रिकल ट्रायंगल लग रहा है, और ये नीचे का इसने बेस बना करके ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री जो है अगर ये आपका जो ये इसका प्रीवियस हाई अगर ये 2035 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है तो मुझे लगता है कि फिर रिलायंस में आप तेजी कर सकते हो। अदरवाइज ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये जिस तरफ भी मूव करेगा तो आपको 2095 से 1800 लगभग आपको ये 200 से 300 का मूवमेंट है। और रिलायंस ने अभी अपना 5G लॉन्च कर दिया है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव न्यूज है। तो ये मार्केट में धीरे धीरे जो है सो मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ से बेस बना रहा है। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट जिस तरफ भी होगा तो लगभग 200 से 300 रुपए का मूवमेंट आपको मिलेगा। और दूसरा एक स्टॉक है आपका एचडीएफसी फाइनेंस। एचडीएफसी फाइनेंस जो है वो एफआई का सबसे पसंदीदा शेयर होता है, और मार्केट को टर्न अराउंड करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एफआई की मेजर बाइंग या बाइंग सेलिंग जो है ये इसी स्टॉक के जरिए जो है सो मार्केट को लीड करता है। जैसे कि आपको याद होगा कि ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट करवाया था और मैंने यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया था, और वो लॉन्ग मेरा जो है सो अभी भी मेरे पास में कुछ स्टॉक्स हैं जो पड़े हुए हैं, और मैंने यहाँ पे कॉल बाय किया था और कॉल से अच्छा खासा पैसा रिसीव किया था।
तो इसमें भी एक आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें भी आप वेट कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर एफआई को वापस अपने कॉन्ट्रैक्ट को अगर लॉन्ग करने हैं, तो उसका लॉन्ग से हमें ये चीज पता चल जाएगा कि एचडीएफसी में क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है। नॉर्मली अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जैसे एक रेंज में घूम रहा है, और ये रेंज को जब भी ब्रेक करेगा तब भी आपको जैसे लगभग आपको यहाँ से 2300 से लेकर के आपका 2182 लगभग 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट आएगा इधर किसी भी साइड। ये पिछले 4 दिन से ये ऊपर, पहले 2 दिन तो ये ऊपर सस्टेन करना चाहा, तो ये सस्टेन नहीं किया, फिर इसने 2 दिन से लोअर लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, तो मार्केट अभी इनडिसिसिव है। तो अभी हमें वेट करना चाहिए एचडीएफसी फाइनेंस में और रिलायंस में कि ये किधर का ब्रेकआउट करता है। और इसके अलावा मैंने जो भी स्टॉक्स बोले आप उस पर नज़र रख सकते हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू।